जब भी धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब भगवान आते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वहीं सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, सो जानेहु निशिचर सम प्राणी, अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। संसार में अनाचार, पाप, ईर्ष्या, द्वेष, दंभ बढ़ गया। मद्यपान, द्यूत इत्यादि क्रीड़ाओं में सभी लोग मग्न हो गए। इतना ही नहीं, माता पिता को अब कोई आदर नहीं देता, साधुओं से अपनी सेवा करवाते हैं। आचार्य शंकर कहते हैं, हे पार्वती, जो लोग इस प्रकार के अन्यायी और अत्याचारी हैं उन्हें ही निशाचर समझना चाहिए, राक्षस समझना चाहिए। अब जब धर्म हानि को प्राप्त होता है तो पृथ्वी को बड़ी व्याकुलता होती है। पृथ्वी कहती है कि मेरे ऊपर जनसंख्या चाहे कितनी भी अधिक हो, पर यदि पापी मेरे ऊपर राज्य करते हैं तो मुझे महान कष्ट होता है। स्थिति क्या हुई? सभी लोग मिलकर के देवताओं सहित भगवान ब्रह्मा के पास गए। भगवान ब्रह्मा ने धरणी से कहा कि अरे, संसार में जिन्होंने तुमको पैदा किया है वही मेरे भी स्वामी हैं, इसलिए हम उन्हीं के शरण में जाएं। शरण में जाने की बात हुई तो ये हुआ कि भगवान कहाँ मिलेंगे, कहाँ हम पुकारें उनको। सभी कहते हैं, कोई कहता है क्षीर सागर में है भगवान, कोई कहता है वैकुंठ में है, कोई कहता है गोलोक में है, कोई कहता है साकेत धाम में है। तो आचार्य शंकर कहते हैं, तेहि अवसर गिरिजा में रहे, अवसर पाई बचन एक कहे, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हूँ ही मैं जाना। हरि व्यापक हैं, सर्वत्र समभाव से समरूप से विराजमान रहते हैं, इसलिए हम लोग प्रेम से जहाँ भी स्तुति करेंगे वहीं पर परमात्मा आ जाएंगे। ऐसा भगवान शंकर ने कहा, क्योंकि भगवान श्री हरि को प्रेम प्रिय है और प्रेम से पुकारने में वो कहीं पर भी उपस्थित हो जाते हैं, इसलिए भगवान को कहते हैं सर्वरूपमय। भगवान का एक विराट स्वरूप है, उसी विराट स्वरूप में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। हम जो भी काम करते हैं वो कार्य, संसार के जो भी कार्य करते हैं वो कार्य, वो सब परमात्मा के अंदर ही आभासित हो रहे हैं, व्याप्त हो रहे हैं, अर्थात उससे इतर कुछ भी नहीं है। कभी कभी हम सांसारिक कार्य करते करते बोझ से युक्त हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, मन हमारा ग्लानि से भर जाता है कि हमारे ऊपर बहुत काम है, बहुत बोझ है। जब ऐसी स्थिति हो तो ये समझना चाहिए कि हमसे ईश्वर जो जो भी काम ले रहा है वो ईश्वर की ही सेवा है। हम उन्हीं की सेवा में रहते हैं, उन्हीं का कार्य करते हैं, और जो जो भी दायित्व उन्होंने हमें सौंपा है उन दायित्वों को हम पूरा कर रहे हैं। जितना वो चाहेंगे उतना हमसे हो ही जाएगा, ऐसी प्रार्थना करें। तो भगवान शंकर ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना,
प्रेम ते प्रकट हूँ ही मैं जाना, प्रेम से प्राकट्य होता है भगवान का। तो अब सभी देवता ब्रह्मादिक सहित हाथ जोड़ते हैं और हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम करते हुए स्तुति करते हैं। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई, जय सब घटवासी जय अविनाशी व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा, जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा, निशिवासर ध्यावहि हरि गुण गावहि जयति सच्चिदानंदा। भगवान की स्तुति करते हैं कि हे सच्चिदानंद, आप सारे संसार में व्याप्त रहने वाले हैं, आपका मर्म कोई नहीं जानता, आप तो देवताओं का, सज्जनों का, गायों का और समाज का परिपालन करते हैं। हे प्रभु आपकी जय हो, आप सत्यचित और आनंद स्वरूप हैं। ऐसी स्तुति करते हैं तो कहते हैं उसी समय गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह, उसी समय आकाशवाणी हुई कि अरे देवताओं तुम लोग ना डरो, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुमहि लागी धरिहूँ नरवेशा। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे हितार्थ मैं नर वेश धारण करूंगा। कहने का तात्पर्य, लोग एक धारणा रखते हैं कि भगवान मानव हैं, वास्तव में भगवान ने मानव के गुणों का अनुसरण किया है हमें आपको दिखाने के लिए। वास्तव में परमात्मा अप्राकृतिक हैं, अर्थात प्रकृति के निर्माता हैं। आप प्रगट भय विधि न बनाए, विधाता ने पंच तत्व से इनकी रचना नहीं की, पंच तत्व से हमारी आपकी रचना हुई है, इसलिए इनका दिव्य और अलौकिक विग्रह है। भगवान कहते हैं कि मैं अंशों के सहित अवतार लूंगा। कहाँ अवतार लूंगा? कश्यप अदिति महातप कीना, तिनका हूँ मैं यह बर दीना, ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, तिनके गृह अवतरी हूँ जाई, रघुकुल तिलक सुचार्यो भाई। मैं अपने अंशों के सहित दशरथ के यहाँ अयोध्या में अवतार धारण करूँगा, और उस समय मैं अपने तेज से, अपने बल से, अपने पराक्रम से भूमि की समस्त गरुता को हर लूँगा, अर्थात भूमि के ऊपर जो भी भार है उसको मैं नष्ट कर दूँगा। इधर देवताओं ने भगवान की स्तुति की, भगवान ने आश्वासन दिया। आश्वासन देने के बाद में ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं को कि भगवान को संसार में अवतार लेना है, इसलिए अब आप वानर और वृक्षों का स्वरूप धारण करके भगवान के आने की प्रतीक्षा करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अब स्थिति क्या है? अवधपुरी
रघुकुल मनि राऊ वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुनि निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी। अयोध्या में दशरथ नाम के राजा निवास करते हैं। कैसे हैं? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं, अर्थात धर्म के जो 10 लक्षण बताए गए हैं उन सारे लक्षणों का पालन दशरथ जी करते हैं। 3 रानियां हैं उनके, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। ये भगवान के चरणों में प्रीत रखने वाली हैं। तो स्थिति क्या हुई कि एक बार भूपति बन माही भई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार दशरथ जी के मन में महान ग्लानि हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। रामचरितमानस में जहाँ भी एक बार शब्द आता है वहाँ कोई न कोई प्राकट्य, कोई न कोई रहस्य, कोई न कोई लीला अवश्य होती है। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार चुनि कुसुम सुहाए, एक बार जननी अनवाए। तो कहने का तात्पर्य कि दशरथ जी के मन में तो रोज चिंता रहती होगी, पर गोस्वामी जी कहते हैं एक बार विशेष चिंता हुई। क्यों हुई है? बोले कि दशरथ जी के मित्र थे देवराज इंद्र। दशरथ जी ने कई बार देवासुर संग्राम में इंद्र की रक्षा की है और इंद्र को विजयश्री भी दिलाई है। स्थिति क्या है? इंद्र उनका बड़ा सम्मान करता है। एक बार देवासुर संग्राम हुआ, महाराज दशरथ युद्ध में गए और युद्ध में उन्होंने दैत्यों को पराजित किया। इंद्र ने उनको अपने आसन पर बैठाया। आसन पर बैठा करके एक माला इंद्र ने उन्हें भेंट की। राजा ने स्वभाववश वो माला उठाकर इंद्र के सिंहासन में रख दी और वहाँ से चलने लगे, इंद्र से विदा मांगते हैं। आधे रास्ते पहुँचने पर दशरथ जी को याद आया कि अरे मैंने अपने मित्र की माला तो वहीं रख दी है सिंहासन में। लेने पहुँचे हैं अमरावतीपुरी, स्वर्गपुरी, तो देखा कि ब्राह्मण जिस सिंहासन पर दशरथ बैठे थे उसका शुद्धिकरण कर रहे हैं। दशरथ ने जब देखा, ब्राह्मणों से पूछा कि भाई ये सब क्या हो रहा है? तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज आपकी कोई संतान नहीं है, इस कारण से आप इस आसन पर बैठे हैं, इस कारण से हम इसकी शुद्धि कर रहे हैं। तो राजा दशरथ के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि देखो संतान नहीं है, तभी कहते हैं एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही। गुरु गृह तुरत गयऊ महिपाला चरण लागी करी विनय विशाला। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो। धरहु धीर हुई है सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। गुरुदेव के पास पहुँचते हैं, हे गुरुदेव मेरे कोई संतान नहीं है, चौथापन चल रहा है। गुरु जी ने कहा चिंता की कोई बात नहीं है, तुम्हारे यहाँ एक एक नहीं अपितु 4 पुत्र होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को आमंत्रित किया। इससे एक बात स्पष्ट है कि जो व्यक्ति जिस कार्य में दक्ष हो उसको वही कार्य करना चाहिए। बाकी कार्यों में आप थोड़ा सा इंटरेस्ट रख सकते हैं अपना, पर दक्षता कुछ ही कार्यों में होती है। कर्मकांड के विशेषज्ञ हैं, पुत्रेष्ठ यज्ञ के जानकार हैं महर्षि श्रृंगी।
इस कारण से आज ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने उनको बुलाया और बुला करके राजा दशरथ के यहाँ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया गया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आता है कि महाराज श्रृंगी ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, और पुत्र कामेष्टि जब यज्ञ हुआ तो स्थिति क्या हुई? भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। यह भी बाटी देहु नृप जाई, यथा योग जेहि भाग्य बनाई। अग्निदेव ने चरु राजा दशरथ को दिया और कहा कि आप अपनी रानियों में इसे बराबर बराबर बांट दीजिए, इससे आपके यहाँ संतान होगी। राजा दशरथ ने अपनी प्रिय रानियों को बुलाया, आधा भाग कौशल्या को दिया, आधा कैकेयी को। इसके बाद बची सुमित्रा चूंकि छोटी हैं तो कौशल्या ने अपना आधा भाग सुमित्रा को दिया और कैकेयी ने भी अपना आधा भाग सुमित्रा को दिया। कहने का तात्पर्य कि जो छोटे होते हैं उनका वस्तुओं पर अधिकार ज़्यादा होता है। इस प्रकार से भगवान श्री अग्निदेव ने इन्हें वरदान दिया है। और इसी प्रकार से कुछ समय व्यतीत हुआ। कुछ समय व्यतीत होने के बाद में आचार्य तुलसीदास जी कहते हैं, जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। सो अवसर बिरंची जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। भगवान के प्राकट्य का जब अवसर आया तो सारे देवता अपने अपने विमानों में सज करके आकाश मार्ग में भगवान की स्तुति करने लगे। स्तुति करते हैं और जब स्तुति करके देवता अपने अपने धाम को पहुंच जाते हैं तो जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। संपूर्ण संसार में निवसित होने वाले भगवान श्री हरि कहाँ प्रकट हुए हैं? भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, केहि विधि करऊं अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता।
सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर्सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विध कीन चहे कही कथा सुनाई मातु बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा कीजिए शिशुलीला अति प्रिय शीला जो सुख परम अनुपा। कौशल्या जी कहती हैं महाराज, एक तो हमारे वृद्धावस्था में पुत्र उत्पन्न हुआ, आप चार भुजा वाले हैं, सारे संसार के स्वामी हैं, जगन निवास हैं, जगन्नाथ हैं, जगदाधार हैं, पर आप ये बताइए कि आप चार भुजा रूप में किसी के पास जाएंगे, मैं कहूँगी क्या ये मेरे पुत्र हैं? कोई कहेगा, मेरी हंसी उड़ाएगा कि अरे कौशल्या के यहाँ चार भुजा वाला पुत्र उत्पन्न हुआ है। भगवान ने कहा चिंता न करो, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा यह चरित जे गावही हरिपद पावही तेना परही भवकूपा विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।